राजस्थान हाईकोर्ट जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी पुलिस कैसी हो, एसओजी ऐसी हो। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किरोड़ी लाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आपनों जयपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसके बाद बेरोजगारों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिस फैसले के इंतजार में बेरोजगार पिछले 5 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द किया जाए, वो उनकी वो मांग अब जाकर पूरी हो पाई है और हाईकोर्ट ने परीक्षा कैंसिल करने पर अपनी मुहर लगा दी है। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द हो गई है। साल 2021 में राजस्थान में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे थे। एसओजी की जांच के बाद ये 5 साल तक पूरी जांच चली, उसके बाद इस परीक्षा को रद्द किया गया। 2021 में हुई राजस्थान एसआई भर्ती के जो कैंडिडेट्स ओवरेज हो गए हैं वो भी अब नई परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती को लेकर उम्मीदवार साल 2021 से न्याय की मांग कर रहे थे। इस बीच कई जगहों पर आंदोलन भी हुए। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। आज इस भर्ती को लेकर अहम और आखिरी फैसला जो है वो हाईकोर्ट ने सुना दिया है। परीक्षा के 859 पद नई भर्ती में जोड़े जाएंगे। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कोर्ट ने 18 नवंबर 2024 को ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड और नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर नकल हुई है। अब अगली यानी एसआई भर्ती परीक्षा में 2021 परीक्षा के 859 पद और जोड़े जाएंगे। 2021 भर्ती परीक्षा में हुए ओवरेज उम्मीदवार भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट के ताजा आदेश के मुताबिक 2021 की भर्ती में शामिल हो रहे ऐसे उम्मीदवार जो आयु सीमा पार कर चुके हैं उन्हें भी 2025 की एसआई भर्ती में मौका दिया जाएगा। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जो मौजूदा कृषि मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल आरएलपी चीफ, इन दोनों नेताओं ने काफी संघर्ष किया। आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल पिछले कुछ महीनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं और इस परीक्षा को रद्द करवाने की लगातार वो मांग कर रहे थे और अब जाकर हाईकोर्ट ने इस परीक्षा को कैंसिल किया है। वहीं अगर किरोड़ी लाल मीणा की बात करें तो बाबा जब विपक्ष में थे, उनकी सरकार नहीं थी, वो तब से इस आंदोलन से जुड़े हैं। बेरोजगारों को उनसे काफ़ी उम्मीदें थीं कि अब बाबा ही न्याय दिलवा सकते हैं और आखिरकार बाबा की मेहनत या फिर यूँ कहें कि बेनीवाल या फिर दोनों की मेहनत रंग लाई है। दरअसल साल 2021 में 859 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित कराई गई थी। इस परीक्षा में डमी उम्मीदवारों की खबर सामने आई थी। इसके बाद ये भी पता चला था कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो चुका था। परीक्षा में कई गड़बड़ियां पाए जाने के बाद सरकार ने एसओजी को जांच सौंपी थी। एसओजी जांच में डमी उम्मीदवारों के होने की बात सच साबित हुई, जिसके बाद 50 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के 2 सदस्यों समेत 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस भर्ती परीक्षा को लेकर पहली याचिका 13 अगस्त को दायर की गई थी। हालांकि इस दौरान इतने सबूत नहीं थे कि परीक्षा को रद्द किया जाए। इसके बाद पहली जांच हुई तो बस 68 उम्मीदवारों की चोरी ही पकड़ी गई। इस आधार पर उस वक्त पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया गया था। इसके अलावा जो अभ्यर्थी एग्जाम पास कर चुके थे वो हाईकोर्ट में दायर इस याचिका का विरोध कर रहे थे। इस लिखित परीक्षा में 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल थे। इसके बाद साल 2023 में इस भर्ती परीक्षा के लिए एसआईटी की टीम बनाई गई और नए सिरे से जांच शुरू की गई। जैसे जैसे जांच होती गई और डमी उम्मीदवार सामने आते गए। राजस्थान में जितने पेपर लीक हो रहे थे अब तक, इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं एक विराम लगेगा, क्योंकि देखिए यही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा थी। अशोक राठौड़ थे एसओजी में और उन्होंने कोर्ट में आकर कह दिया था कि पेपर लीक नहीं हुआ है और उसके बाद सरकार बदलती है, वीके सिंह आते हैं एसओजी में और एक अधिकारी अपनी जांच से कैसे इस पूरे फैसले को बदल सकता है, कोर्ट को ये मानने पर मजबूर कर सकता है कि हाँ ये पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ है। 55 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर जो हैं वो फर्जी तरीके से पास हुए थे, वो अरेस्ट हुए हैं। आप समझिए कि जो टॉपर है, टॉपर नरेंद्र भी अरेस्ट हुआ और टॉपर नरेश खिलाड़ी भी टॉपर भी अरेस्ट हुआ और 1 to 10 में 8 जो टॉपर थे वो पेपर लीक के आरोप में धरे गए हैं। तो आप समझिए कितनी बड़ी धांधली थी इसमें। रामू राम राय का जो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य था, उसके बेटे बेटी बाबूलाल कटारा ने ऐसे पेपर बांटा जैसे
इस रात की सुबह नहीं बाबूलाल कटारा ने अशोक गहलोत के सुरक्षाकर्मी को दे दिया पेपर, और पिछली सरकार में मंत्री रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पीए को दे दिया, ओएसडी को दे दिया पेपर। पेपर ऐसे बट रहे थे जैसे कि कोई भी लो और सब इंस्पेक्टर बन जा। अब यही लोग अगर सब इंस्पेक्टर बनते थानों में तो आम लोगों की सुनवाई कैसे होती, आप सोच सकते हैं। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट के इस फैसले से न केवल पेपर लीक माफिया की कमर टूटेगी, बल्कि पढ़ने लिखने वाले राजस्थान के बेरोजगारों की उम्मीद भी जगेगी। क्योंकि देखिए 2013 से लेकर और ये अशोक गहलोत का कार्यकाल रहा 23 तक, ये 10 साल जो रहे राजस्थान के बेरोजगारों के लिए खून के आंसू रुलाने वाले रहे। कोई ऐसी परीक्षा ही नहीं रही जिसका पेपर रद्द नहीं हुआ, पेपर आउट नहीं हुआ था। रीट ले लीजिए, रीट के बाद दोबारा परीक्षा हुई वो भी ले लीजिए, मतलब जितनी परीक्षाएं थी, पटवारी के ले लीजिए आप, आरएस 2018 और 21 में भी लोग कहते हैं कि इतने भ्रष्ट लगे हैं जिसकी आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने भ्रष्ट लगे हैं। ऐसे में ये जज साहब का फैसला निश्चित रूप से राजस्थान के लिए, राजस्थान के बेरोजगारों के लिए, राजस्थान के पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए, राजस्थान के भविष्य के लिए, राजस्थान में अच्छे अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक नजीर वाला फैसला है। और पेपर लीक माफिया पर लगाम लगेगी। हम आज तक के जरिए, राजस्थान तक के जरिए लगातार इस मुद्दे पर बेरोजगारों के साथ बने रहे, लड़ते रहे और कंधे से कंधा मिलाकर हम आंदोलनों का हिस्सा होते रहे। और हमारी कोशिश थी कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। इस बदलती हुई तस्वीर को देखकर हम भी बेहद खुश हैं। राजस्थान के बेरोजगार तो खुश हैं ही, मगर चूंकि परीक्षा रद्द हो गई, इसकी वजह से जांच बंद नहीं होनी चाहिए, हमारी मांग पहले से थी। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे, जैसा कि मैं ये अनुमान आशंका व्यक्त कर रहा था कि बहुत सारे इसमें जो पेपर माफिया हैं वो भी चाह रहे थे कि परीक्षा रद्द हो जाए और ताकि जांच बंद हो जाए और उनके गिरेबान तक कानून के हाथ नहीं पहुंचे। कोशिश होनी चाहिए कि जांच नहीं बंद होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े गैंग हैं, वो गैंग अभी भी बाहर ऑपरेट कर रहे हैं। सुरेश ढाका जो है वो बाहर बैठा हुआ है, यूनिक भांबू है वो बाहर बैठा हुआ है, जगदीश बिश्नोई अजमेर के अति सुरक्षित जेल में है, मगर अभी भी उसके नेटवर्क का बड़ा खुलासा नहीं हो पाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पेपर लीक माफिया हैं उनकी कमर तोड़ी जाए। अब इस परीक्षा को रद्द कराने को लेकर एसओजी का जो एक पूरी ऊर्जा लगी हुई थी, वो ऊर्जा अब यहाँ पर आकर खत्म हो गई है। अब ये ऊर्जा लगनी चाहिए चोरों को पकड़ने में, पेपर लीक करने वाले माफियाओं को पकड़ने में, जिसकी वजह से कम राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं में एक सुधार आए। जो परीक्षार्थी थे जो पढ़ रहे थे, अच्छा मैं सोचता भी अक्सर था कि राजस्थान की आबादी इतनी कम है, सबसे ज्यादा बेरोजगार यही आंदोलन क्यों करते हैं। अब समझ में आ रहा है कि जब परीक्षा इतने बड़े स्तर पे धांधली का शिकार हो जाए, इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक हो जाएं, तो फिर ये बेरोजगार पढ़ने लिखने वाले पढ़ाई छोड़कर सड़क पर उतरने के अलावा इनके पास विकल्प क्या रहता है। और यही हो रहा है। गरीब जो बच्चे हैं वो शहरों में आते हैं, एक कमरे में रहते हैं, स्टोव से खाना बनाते हैं, वहीं सोते हैं, रात दिन पढ़ने में लगे रहते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो गांव से खबर आती है कि किसी आवारा किस्म का लड़का जो है वो परीक्षा में पास हो गया है, तो उनका हौसला भी टूटता है, उनकी जिंदगी जीने का जज्बा भी टूटता है। वो माँ बाप जो मेहनत करके शहरों में पैसा भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए, वो भी टूटते हैं। तो एक कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी जो कड़ी है वो बर्बाद हो जाती है। इकोसिस्टम जो है राजस्थान में विकास का, डेवलपमेंट का, ईमानदारी का, वो पूरा इकोसिस्टम चकनाचूर हो जाता है। उस लिहाज से देखें तो इस फैसले को बड़ा फैसला कहा जा सकता है। और केवल 2 तो अरेस्ट हुए हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, 6 की संलिप्तता मानी है, ये बड़ी खबर है। अब देखिए रामूराम रायका कैसे बनाए गए, बाबूलाल कटारा को किसने राजस्थान लोक सेवा आयोग में बनाया, ये अभी पहली बनी हुई है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। शिव सिंह राठौड़ थे, उनका भी खुलासा होना चाहिए। कई सारे खुलासे अभी बाकी हैं, यानी कि अभी जांच जो आगे बढ़नी थी वो जांच की कड़ी आगे बढ़े। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस जांच को आगे बढ़ाएं और राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसे
साफ सुथरे तालाब को जो मछलियां गंदी करके रखी हुई थी, जो मगरमच्छ गंदे करके रखे हुए थे, उन मगरमच्छों की पहचान हो और वो पकड़े जाएं। भजनलाल शर्मा के सरकार के खिलाफ यह फैसला नहीं है, जैसा कि बता रहे हैं एडवोकेट हरेंद्र नील, क्योंकि उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए हुए एडीजी वीके सिंह की ये रिपोर्ट थी, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट थी, जिस पर यह फैसला आया है। इसलिए इस सबके लिए अच्छा फैसला है, राजस्थान के लिए अच्छा फैसला है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में एक कहा जा सकता है कि साफ सुथरी व्यवस्था लागू हो सकती है। एसआई भर्ती परीक्षा का कैंसिल होना, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये एक नजीर माना जा रहा है, इसलिए क्योंकि छात्रों को ये उम्मीद थी कि उन्हें कोर्ट से इंसाफ मिलेगा और आखिरकार उन्हें इंसाफ मिल ही गया। कोर्ट ने भी ये माना है कि अब ये परीक्षा, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, ताकि जो छात्र अपनी मेहनत के दम पर परीक्षा पास करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, उनके हितों के पर जो है कुठाराघात ना होने पाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद छात्रों में खुशी की लहर देखी जा रही है। कैसी लगी आपको ये खबर? ये खबर भेजी थी जयपुर से हमारे रिपोर्टर विशाल शर्मा ने। आप जयपुर में आज के लिए बस इतना ही। अपनी राय आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।